नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माय जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और स्वस्थ रहें। हार्ट चक्र के मेडिटेशन करने के पहले इनर चाइल्ड का मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैं इनर चाइल्ड मेडिटेशन शुरू करने जा रही हूँ। आप ऐसे स्थान का चुनाव कीजिए जहां आप 20 मिनट कम से कम आराम से बैठ सके, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर बैठे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लंबी सांस अपनी नाकों से लीजिए। जब मुंह से सांस को छोड़े तब अपने अंदर की सभी स्ट्रेच को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रतिक्रिया कम से कम आप 7 बार कीजिए। अब आपको यह फील करना है कि आपके चेस्ट के सेंटर में एक हरे रंग की कमल की फूल है, जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं। वह फूल आपको बंद दिखाई दे रहा है। अब आप यह देख रहे हैं कि उस बंद फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती जा रही है। और जैसे जैसे उस फूल की पंखुड़ियां खुलती जा रही है, आपके अंदर की हर प्रकार का गुस्सा, नफरत, हर तरह की ऐसी चीजें जो आपको हमेशा परेशान करती है, वह धीरे धीरे बाहर निकलते जा रही है। जिन किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, आप उसे माफ कर चुके हैं। जिसने भी आपको धोखा दे चुका है, उसे भी आप माफ कर चुके हैं। आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं, आपने माफी मांग ली है। आपके सारे टेंशन, सारे परेशानियां उस फूल के खुलते खुलते खत्म हो चुकी हैं।
सारा टेंशन बाहर निकलता जा रहा है। आप काफी समय से किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप उसे माफ कर चुके हैं। माफ करने के बाद आप खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। इस फूल की आखिरी पंखुड़ियां खुलने वाली है, इसलिए आपका सारा ध्यान आखिरी पंखुड़ियों पर होना चाहिए, जिसका खुलना बाकी है। और आखिरी पंखुड़ियां भी खुल चुकी है। पंखुड़ियां खुलने के बाद जिसमें नीचे एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वह बच्चा आप ही का बचपन का रूप है। वही बच्चा आपका इनर चाइल्ड है। वही बच्चा को आप इस दुनिया के भाग दौड़ में आप भूल गए हैं। वही बच्चा जो आपका अस्तित्व है। उसकी दशा बहुत ही बुरी हो गई है। आपका गुस्सा, नफरत, जिद और ना जाने कैसी कैसी बुरी आदतों के कारण और किसी को माफ ना करने के कारण दुनिया का सारा ट्रस्ट आपके दिल में रखने के कारण, सारे बर्डन के कारण यह बच्चा इस फूल के अंदर दब चुका है। उसे सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि आपने यह आखिरी पत्ते ओपन की, उस बच्चे ने सांस ली। वह बच्चा उठकर खड़ा हो गया है। उसकी आंखों में आंसू है। वह आपको देख रहा है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? उसकी आंखों में आपसे कई सवाल हैं। वह आपसे पूछना चाहता है, क्या उसे आप भूल गए? अगर आप उसे नहीं भूले तो आपका ध्यान क्यों नहीं रखा? आप उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? इस दुनिया की इन बर्डन में आप उसे क्यों दबा दिया?
उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वह आपकी तरह प्यार पाने की उम्मीद में आपको देख रहा है। आप जाइए उसके पास और उससे गले लगा लीजिए। वह रो रहा है, उसे प्यार कीजिए। उसे वादा कीजिए कि इस दुनिया में आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब किसी के लिए उसके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। आप उसका ख्याल रखेंगे, उनकी खुशी का ख्याल रखेंगे, चाहे कोई आपको कितना भी डोमिनेट करे। इस तरह की दुनिया आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप हमेशा उस इनर चाइल्ड की आवाज को सुनेंगे। उसे कभी तकलीफ होने नहीं देंगे। उन्हें प्यार कीजिए। ना जाने कितने समय से वो आपको आसपास के हर बर्ताव को सहन करने के कारण कहीं खो गया है। वह वही बच्चा है जो बचपन में बहुत शरारत करता था। तो सभी बोलते थे, जैसा यह कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता। आप पर हर पाबंदियां थी। आपका वह इनर चाइल्ड सब कुछ कर सकता था। बस आपको उसकी आवाज सुननी है। उसकी आंसू को पोंछिए। खुद की आंखों पे जो छुपा आंसू, उसे भी पोंछिए। खुद की आंसू पोंछिए, उसे प्यार कीजिए। उस बच्चे से कहिए आप उसके इनोसेंस और मासूमियत का सम्मान करते हैं। आप उसे कहिए आप उसकी भावनाओं का कदर करते हैं। आप उससे यह वादा कीजिए, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, बिना किसी शर्त से आप जिंदगी भर उससे प्यार करेंगे। आप अपने इनर चाइल्ड से कहिए,
आपने करुणा के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ उस बच्चे से प्यार करते रहेंगे। आप उसे भरोसा दीजिए कि जो कुछ हो जाए आप उसे हर बात को सुनेंगे। उसे बताएं कि आपके लिए हमेशा सही जवाब देता रहा है, परंतु आपने उसकी कोई आवाज ना सुनी, इसलिए आप यह दशा हुई है। वह हमेशा से ही आपका हर जवाब का उत्तर देता रहा है, मगर आपने कभी उसकी आवाज सुनने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसकी आज यह दशा हुई है। आगे से आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप उसे भरोसा दीजिए। आप अपने इनर चाइल्ड पर भरोसा कीजिए। उसे कहिए, वह कहीं से भी दोषी नहीं है। अब वह अपने आप को असुरक्षित न समझे। जी भर के उसे प्यार कीजिए, गले लगाइए। आप यह मत भूलिए कि आप वह हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अपने पल पल भी शरारतों को याद कीजिए। अपने पल पल की शरारतों को याद करते रहिए। आपने उस इनर चाइल्ड को मरने मत दीजिए, क्योंकि अगर वह मर गया तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप अपने इनर चाइल्ड से माफी मांगिए और हमेशा उसे प्यार करने का ध्यान रखने का बात बताइए। उसे भरोसा दीजिए। अब आपका इनर चाइल्ड मुस्कुरा रहा है। अब उसे भरोसा है कि आगे से आप हमेशा उसकी बात सुनेंगे। अब आपको इस दुनिया के कोई भी डोमिनेट करे, आप हमेशा अपने इनर चाइल्ड की बात सुनेंगे। आप अपने इनर चाइल्ड को ही प्रोटेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी देंगे ही देंगे।
आपकी इनर चाइल्ड बेहद खुश है। आपका यह फूल खिल चुका है। आप भी बेहद खुश हैं। आज अब उस बच्चे को जिंदा कर चुके हैं जिसे आप भूल चुके थे, जो खो गया था। आप हमें ध्यान से बाहर आने के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आप लंबी सांस नाक से लीजिए और धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़िए। इसी प्रकार धीरे धीरे सांस पर काम करते रहें। आप ध्यान से बाहर आना शुरू कीजिए। अब आप धीरे धीरे अपने हथेली को रगड़ें और अपने आंखों पर लगा लीजिए और आंखें खोल दीजिए। अब आप बेहद खुश हैं और अपने इनर चाइल्ड को पहचान चुके हैं। आप सब बात को याद कर चुके हैं। जो कभी किसी के मिसाल हुआ करते थे। दोस्तों, आप जितने भी उम्र के हो जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं, मगर अपने बचपन को कभी ना भूलें। उसे हमेशा याद रखें। बचपन अगर आपकी जिंदगी में हमेशा रहता है तो आप जिंदगी बहुत खुशी खुशी और जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं। ये मेडिटेशन मैंने गाइड की हूँ, इनर चाइल्ड मेडिटेशन। आप इसे कम से कम 2 से 2.5 महीने कीजिए और अपने बचपन को याद रखें। नमस्कार दोस्तों, खुश रहें और सभी को खुश रखें।